तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और ये उम्मीद करता हूं कि जग रहे होंगे। तो बहुत सारे साथी तो जुड़ चुके हैं, मोहम्मद समीम जी, निरंजन जी, राजीव, नारायण जी और आपके रवि दुबे जी। तो बहुत बढ़िया, वाह, सब जगह हैं। नमस्कार, संतोष जी नमस्कार कह रहे हैं, तो बहुत बहुत नमस्कार। तो कहने का तात्पर्य है कि काफ़ी लोग जगे हुए हैं। तो ये जो रात होती है इसमें आप अध्ययन कर पाते हैं और मैं ज़रा चेक करने आ जाता हूँ कि आप लोग कितने सारे साथी जुड़े हैं। देखो निरंजन जी जगे हुए हैं, आ गए हैं ना, एकदम बढ़िया तरोताज़ा लग रहे हैं। निरंजन जी कह रहे हैं, उस रात से क्या शिकवा जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो उस एग्जाम का है जो हमें रात भर सोने नहीं देती है ना। तो उस रात से क्या शिकवा करें सर जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो आने वाले एग्जाम का है जो हमें रात भर सोने नहीं देती। तो जी हाँ, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब आप जीवन का एक लक्ष्य लेते हैं ना, तो उस लक्ष्य के लिए आपको अंदर एक जुनून पैदा होता है और आप उसके लिए बहुत सारा पढ़ लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि पिछले 1 महीने से आपने बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज जब लक्ष्य नहीं रहता है, मिशन नहीं रहता है, तो आप वही ढीले पड़ जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जीवन में हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, लक्ष्य लेना चाहिए, एक नए मिशन की ओर हमेशा गतिशील रहना चाहिए और गतिशील रहना प्रगतिशील की निशानी है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग बिजनेस फिगर जानेंगे मध्यांचल ग्रामीण बैंक 31 मार्च 2022 का। और जैसा कि एक बिजनेस फिगर आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, जिस बैंक के लिए आप इतना काम कर रहे हैं उसका बिजनेस फिगर आपको याद होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए प्रमोशन एग्जाम में बिजनेस फिगर से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। और एक सेशन हमने मध्यांचल ग्रामीण बैंक के लिए पहले भी लिया था बिजनेस फिगर के, लेकिन वो अनऑडिटेड डाटा थे, जिसकी वजह से कई सारे साथी जो हैं वो पहले डाटा दिए गए थे। लेकिन अभी जो फाइनल एनुअल जो डाटा आया है आपका, जो वार्षिक लेखाबंदी के बाद ऑडिटेड, और वो पब्लिश हुआ है वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 के रूप में, तो इसीलिए इसको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये शानदार से सेशन में आपका औपचारिक रूप से फिर से स्वागत करते हैं और आइए चर्चा करते हैं बिजनेस फिगर मध्यांचल ग्रामीण बैंक, है ना, कितना बढ़िया देखिए हैं ग्रामीण बैंक। तो ये ट्रैक्टर में बिल्कुल हमारे जो जो साथी हैं ग्रामीण बैंक के, है ना, सुबह चले जाते होंगे। अभी तो सीजन चल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड का और ज़बरदस्त तरीके से खेती किसानी में अपना ध्यान लगा रहे होंगे और उनको फाइनेंस करने में, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने में किसानों को जोड़ रहे होंगे बैंकिंग नेटवर्क के साथ। तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक का जो प्रधान कार्यालय है, हेड ऑफिस है, सागर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? सागर मध्य प्रदेश में आपका हेड ऑफिस है। और अगर टोटल बिजनेस की बात करें, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के टोटल बिजनेस की बात करें, तो वो है 12,890.75 करोड़। वाह क्या बात है। 12,890.75 करोड़ का आपका टोटल कारोबार है साहब। टोटल बिजनेस जो है बैंक का 12,890.75 करोड़। आपको याद रखना होगा तो आप अपने अपने तरीके से याद रख लीजिए, 13,000 करोड़ के आसपास याद रख लीजिए, क्योंकि अभी पिछले जो महीने के एग्जाम हुआ था जिसमें उसने टोटल बिजनेस पूछा था दोनों के बीच 12,000 से 13,000 करोड़ के बीच। तो आपके में भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये सवाल पूछ लिया गया कि टोटल बिजनेस ऑफ मध्यांचल ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 विल बी इज ऐसा आएगा, तो 12,000 से लेके 13,000 अगर होगा तो उसको टिक मार दीजिएगा। और अगर एग्जैक्ट जो यहाँ पर रहता है तो एग्जैक्ट आपको लिखना होगा। और वहाँ ऐसा कंफ्यूज नहीं करता कि 12,890 करेगा, 12,850 करेगा, 12,840, ऐसा नहीं, थोड़ा ज़्यादा गैप रखता है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो एज ए मध्यांचल ग्रामीण बैंक अगर बिजनेस की बात करें तो वो टोटल बिजनेस आप 12,890.75 करोड़ करते हैं। और अगर ग्रोथ की बात करें, पिछले साल जो बिजनेस था उसमें से जो ग्रोथ है इस साल, तो वो 9.61% है। बहुत बढ़िया ग्रोथ माना जाएगा। 9.61% का ग्रोथ है बिजनेस में।
और टोटल बिजनेस करते हैं आप 12,890.75 करोड़। और ये जो टोटल बिजनेस होता है अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 में, जो पब्लिक का जो डिपॉजिट है आपके बैंक का और जो क्रेडिट है, दोनों को मिला के टोटल बिजनेस कहलाता है। तो अगर कहीं आप बाजार में जा रहे हो, कहीं आप समाज में जा रहे हैं, तो आप ये गर्व से कह सकते हैं कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने 31 मार्च 2022 को 13 जिलों में कारोबार करते हुए 1397 जो साथी हैं, स्टाफ हैं, उन्होंने मिलके 12,890.75 करोड़ का कारोबार किया। तो देखिए 13 जिला है ना सतीश जी, एकदम याद रखने के लिए बढ़िया है ना। 13 जिला, 13,000 करोड़ का बिजनेस और 1397 स्टाफ, वाह मानना पड़ेगा। कमाल हो गया। तो टोटल बिजनेस 12,890.75 करोड़। अब बात करते हैं टोटल डिपॉजिट। ये हुआ, ये हुई ना बढ़िया बात है। जो हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक के शाखाएं हैं, वहां पर जो भी कस्टमर ऐसे बोरा भर भर के डिपॉजिट लाता है ना, बोरा भर भर के डिपॉजिट लाओ तभी तो इतना डिपॉजिट है। देखिए तो टोटल डिपॉजिट जो आपके बैंक का है वो 9,667.11 करोड़, 9,667.11 करोड़ है। ये 31 मार्च 2022 की स्थिति में जो बैंक का टोटल डिपॉजिट है वो है 9,667.11 करोड़। तो ये जो डिपॉजिट है, ये इनमें जो ग्रोथ हुआ है 6.70%। कितना है? 6.70%। तो टोटल कारोबार है आपका 12,890 करोड़। 12,890 में से 9,667.11 करोड़ जो है डिपॉजिट है। और अगर टोटल बिजनेस में ग्रोथ की बात करें तो वहां पर ग्रोथ जो है, टोटल बिजनेस में ग्रोथ 9.61% का है। और अगर डिपॉजिट में ग्रोथ की बात करें तो 6.70% की बात है ग्रोथ में, मतलब क्रेडिट में आपने ज्यादा ग्रोथ किया होगा तभी तो 9.61% का ग्रोथ हुआ है। तो टोटल डिपॉजिट 9,667.11 करोड़। ग्रोथ परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट कंपेयरिंग टू द प्रीवियस ईयर 6.70%, ये आपका ग्रोथ है। और ग्रोथ परसेंट भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से परसेंटेज भी सवाल पूछ लेता है। अगला ये जो कमाल का चीज है वो कासा है ना शंकर जी, है ना। ये नोट का कलर जो है ना, आपके पीछे जो स्क्रीन में दीवार है ना उसके कलर से मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे गड्डियां वहां पर दीवार में छुपा के रखी है। हमारे शंकर जी के घर नहीं कहाँ रहते हैं, इनको अभी अभी तो नहीं बताएंगे पब्लिकली, बाद में हम पूछेंगे कौन से शहर में रहते हैं, इनके घर को देखना पड़ेगा। देखिए हमारे स्क्रीन में जो नोटों के कलर है ना, उनके स्क्रीन अभी जो पीछे जहाँ बैठे हुए हैं वो कलर से मिलता जुलता है। पूरा कमाल का था इन्होंने, बिल्कुल एक माइंड प्रोग्रामिंग के तहत जब भी सो के उठते होंगे तो ये गुलाबी गुलाबी स्क्रीन दिख रहा होगा। तो अच्छा होता है। आपको जीवन में जो चाहिए उसको अपने दीवार में टांग दीजिए आप और उसको देखते रहिए। आप बिलीव नहीं करेगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी ताकत होती है कि वो सारे दीवारों में 2,000 के नोट चिपक जाएंगे। आप सच्चे मन से देखना शुरू कर दीजिए, आज नहीं तो कल जरूर चिपकेंगे क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है रहेगा। हमारे एक साथी वाल्मीकि जी कहते हैं कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का भी वीडियो क्लास बिल्कुल होगा जी, है ना, लाइन से होगा, सभी बैंकों का होगा। तो चूंकि इनका एग्ज़ाम अभी बहुत अगले 23 जुलाई को है, इसलिए इनके सारे सेशन जो हैं लगभग कंप्लीट हो गए हैं। कुछ बचे कुचे होंगे, एक आध सेशन और ले लेंगे, फिर उसके बाद जो है अभी दूसरे बैंक के सेशंस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कासा। कासा किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में जो है बेहतर इन्वेस्टमेंट या बेहतर डेवलपमेंट ऑफ फंड करने के लिए कासा एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। क्योंकि कासा कहते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये इसलिए क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बहुत कम होता है। करंट अकाउंट में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है कितना होता है, हमारे शेखर दास जी बताएंगे। शेखर दास जी उठ गए, जगह हैं? हाँ हाँ, वो अपना सब जोड़ रहे हैं, है ना, पाना भी कनेक्शन जुड़ रहे हैं, जुड़े नहीं है। तो करंट अकाउंट में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 0 होता है क्योंकि हमारा खर्चा नील होता है। सेविंग अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट जो है कम होता है ना। वो जो सेविंग का इंटरेस्ट लगता है 2.75%, 2.50%, तो वो खर्चा कम होता है।
इसीलिए कासा शेयर जो है इम्पोर्टेंट मिलता है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है प्रमोशन एग्जाम के लिए। तो कासा परसेंटेज 62.59%, क्या कमाल करते हैं निरंजन जी हैं। कोई भी कस्टमर आए उसको एफडी खोलने मना कर देते हैं क्या? सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखो साहब ने, है ना। ये तो बधाई के पात्र हैं भाई, हैं, मानना पड़ेगा, है ना शंकर जी। ये तो ताली बजा दीजिए एक बार हमारे साथियों के लिए, है ना, क्योंकि कासा 62.59% मानना पड़ेगा भाई। मतलब आपके ब्रांच में अगर 100 रुपया कोई जमा करने आ रहा है तो 63 रुपया आप जो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में रख रहे हो। कौन सा चमत्कार करते हैं जी, गजब का। कोई एफडी बनाने आता होगा, सर एफडी क्या बनाइएगा सर, क्या एफडी चालू खाते में रखिए ना, एफडी बनाएंगे 1 साल के लिए, फिर मांगने आएंगे तो नहीं मिलेगा, इससे अच्छा सेविंग में रखो। ऐसा तो नहीं करते। तो ये जैसा भी करते होंगे स्ट्रेटजी अच्छा है। कासा ग्रोथ आपका बहुत बढ़िया है, कासा जो शेयर है बहुत अच्छा है 62.59%, जबकि इंडस्ट्री में अगर 40% कासा है तो उसको बेहतर माना जाता है, जबरदस्त माना जाता है। 40% है तो समय समय के हिसाब है। एक समय था कि कासा परसेंटेज पे उतना जोर नहीं था, आज से 20 साल पहले की बात करें, लेकिन अभी के जो दैनिक आवश्यकताओं को देख के ज़्यादातर आपको कासा रेशियो में लोग रखना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए, है ना। सतीश जी को याद होगा, आज से 20 साल पहले बैंक में जो एफडी रखते थे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 10%, 14% होते थे कि नहीं। आज क्या है, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6%, 5.5 to 6% है। इसीलिए वो जो फंड है वो सेविंग अकाउंट में रहता है। चलिए अब बात करते हैं अगला, टोटल एडवांसेस। तो अभी तक हम कितनी बातें जाने हैं। आपका टोटल बिजनेस है 12,890 करोड़, आपका डिपॉजिट है 9,667 करोड़, आपका कासा परसेंटेज है 62.59%। अब आता है लोन। ये लोन भैया देखो, ऐसे हमारे निरंजन जी के ब्रांच में चले जाओ, ऐसा बोरा भर भर के पैसा रखे हैं, जल्दी आओ ले जाओ, पहले आओ पहले पाओ, है ना। तो ये होता है टोटल एडवांसेस। एकदम मध्यांचल ग्रामीण बैंक का जो टोटल एडवांसेस है वो है 3,223.64 करोड़। तो टोटल एडवांसेस कितना है, 3,223.64 करोड़। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 19.36%, वाह, लगभग 20% का ग्रोथ। इसीलिए तो बोला कि जब अपने निरंजन जी के ब्रांच में चले जाओ, ऐसे बोरा भर के रखे हैं सर, अरे आइए ना सर, आप भी आइए, पहले पाइए, लोन ले जाइए, है ना। तो एडवांसेस में आपने अच्छा ग्रोथ किया। तो एडवांसेस में ग्रोथ के लिए क्या होता है, आपका डिसीजन जो लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी, आपका बरोवर सिलेक्शन अच्छा होगा, आपका डिप्लॉयमेंट अच्छा होगा, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में आपको जानकारी होगी, एरिया प्रोफाइलिंग आपने अच्छी करी होगी। तो आपने आसपास जो रहते हैं उनके एरिया प्रोफाइलिंग के आधार पर लोगों को सेलेक्ट करके, उनके इनकम के आधार पर, उनके ज़रूरत के आधार पर आपने एडवांसेस जो है डिप्लॉय किए हुए हैं, एडवांसेस जो है वित्त पोषण बढ़ाया हुआ है। तो ये टोटल एडवांसेस है 3,223.64 करोड़, और ग्रोथ देखा जाए एडवांसेस का तो 19.36%। तो एग्जामिनेशन में जहाँ तक जितने बार परसेंटेज ग्रोथ की बात पूछी गई, तो ज़्यादातर बार डिपॉजिट में परसेंटेज ग्रोथ कितनी हुई वो पूछा गया, और एक बार जो है बिजनेस ग्रोथ में कितना परसेंट पूछा गया। एडवांसेस में पूछा नहीं गया, लेकिन आपका एडवांसेस याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एडवांसेस में ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, और 19.36% का ग्रोथ हुआ है। तो टोटल मध्यांचल ग्रामीण बैंक टोटल बिजनेस 12,890 करोड़, टोटल डिपॉजिट 9,667 करोड़, टोटल एडवांसेस 3,223 करोड़, और कासा रेशियो आपका 62.59 करोड़। अब आता है मेन मुद्दा, ये तो व्यापार कर रहे हैं। व्यापार क्या है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोगों का पैसा जमा है ना। हम तो, हमारी तो दुकान है ना शंकर जी, है ना शंकर जी। जब हम जाते हैं फार्चून की दुकान में तो क्या है, वहाँ पर जो हम लोग जो प्रोविजंस में जाते हैं तो किराना सामान खरीदते हैं, हम कौन सा, तो हम तो पैसों का दुकान है हमारा, है ना, नोटों का दुकान है हमारा। लाओ नोट है तो दो, नोट की ज़रूरत है तो नोट लो, है कि नहीं। तो ये होता है पैसों के दुकान। तो हम लोग जो कारोबार करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको बोलते हैं हमारे पास रखो, जिनके पास पैसे की ज़रूरत है उनको बोलते हैं हमसे पैसे लो, और बीच में इस व्यापार में हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं। हमने किसी को 10,000 रुपये दिया, उसको बोलेंगे निम्नलिखित शर्तों से ब्याज सहित हमको
तो 11,000 लौटाना। और जिनसे हमें पैसा लिया है वो 10,000 रुपये दिए हैं, तो हम उसको बोलेंगे आपको हम 10,500 लौटाते हैं। तो इधर से 11,000 लिए, इधर से 10,500 बचा, 500 वो हमारा प्रॉफिट। उस 500 में से 100 रुपये शंकर महाराज को देना पड़ेगा, सैलरी है ना। 100 रुपये बिजली पानी खर्च करना पड़ेगा, बचा 200 रुपया, वो हमारा प्रॉफिट। तो इस तरह का बैंकिंग का काम है। तो बैंक में हमने अभी देखा एज ए मध्यांचल ग्रामीण बैंक 12,890 करोड़ का टोटल बिजनेस, 9,667 करोड़ का डिपॉजिट, 3,223 करोड़ का एडवांसेस। इतना व्यापार करने के बाद हमारा ग्रॉस एनपीए, हमारा पैसा कितना फंसा है। जैसे हमारे शंकर जी ना किराना दुकान वाला बोलता है ना कि मैंने उधारी दिया है तो मेरा पैसा फंसा है, तो ये पैसा फंसा है ग्रॉस एनपीए। आपका जो है पैसा अटका हुआ है ग्रॉस एनपीए। आपने पैसा दिया है, वो पैसा लौटा नहीं रहा है, न ब्याज लौटा रहा है। तो एनपीए जो है ग्रॉस एनपीए है 577.14 करोड़। तो एनपीए तो बहुत ज़्यादा है। 3,223 करोड़ एडवांसेस में अगर 600 करोड़ ग्रॉस एनपीए है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा माना जाएगा। और ग्रॉस एनपीए परसेंटेज है 17.90। तो 17.90 जो एनपीए है वो थोड़ा ज़्यादा जो बिहार में बाढ़ जाती है ना वैसे टाइप का है। ग्रॉस एनपीए जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रॉस एनपीए अगर 10% से ज़्यादा है तो कंट्रोल से बाहर है। आप देखो ना, आपने 3,223 करोड़ का लोन दे दिया, ये बोरा भर भर के लोन दिया है ना। अब उसमें से वो लोन पता नहीं कहाँ बाढ़ बह गए, कहाँ हो गए, वो आ ही नहीं रहे हैं। अब वो 577 जो है ग्रॉस एनपीए है, 17.90 जो है ग्रॉस एनपीए है। तो ये हाईली रिस्की जो है दिखाता है, हाईली, इससे ज़्यादा हमें से पैसा भरना पड़ सकता है, हमारा प्रोविज़न ज़्यादा करना पड़ेगा। अब नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए जो है, अच्छा प्रेजेंट में 15% हो गया बोल रहे हैं 3 महीने में, तो बधाई के पात्र हैं। जबरदस्त वसूली किया होगा आपने, है ना। निरंजन जी ने एकदम जाके घर जाके एकदम बढ़िया सब वसूली किया होगा, ओटीएस किया होगा, इसलिए ग्रॉस एनपीए जो है कम हो गया होगा, ये अपग्रेड कर दिए होंगे। पिछले साल 27% था, इसलिए पिछले साल जो है आपका लॉस में भी था बैंक, है ना। तो जब रिकवरी करने जाते हैं तो अच्छा स्ट्रेटजी बनाते होंगे, क्योंकि आपके सारे तंत्र जो है रिकवरी में लग गए होंगे, क्योंकि एनपीए आपका ज़्यादा है। तो ग्रॉस एनपीए 577.14 करोड़ है। ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज 17.90% है। नेट एनपीए जो है 253.01% है। नेट एनपीए ₹253.01 और नेट एनपीए का परसेंटेज है 8.75%। वैसे नेट एनपीए 6% से कम हो तो अच्छा माना जाता है, 3% से कम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, 3 से 6% हो तो उसको अच्छा माना जाता है। तो ये नेट एनपीए हो गया। तो एनपीए जो है आपका हायर साइड है। ग्रॉस एनपीए 577 करोड़ 17.90, और नेट एनपीए जो है 253 करोड़ 8.75 करोड़। अब बात करते हैं पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो मतलब आपके जो लोन्स हैं उनमें हमको प्रोविजन करना पड़ता है। तो लोन्स में जो जो एनपीए होते हैं, ग्रॉस एनपीए होते हैं, उसमें प्रोविजन होता है, तो वो प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए, तो उसको प्रोविजन कवरेज रेशियो बोलते हैं। तो आपका 100 रुपया अगर ग्रॉस एनपीए है तो उसमें आपका 60 रुपये जो है प्रोविजन करके रखा है, मतलब 60 रुपये तो आपके पास पहले से ही प्रॉफिट में रखा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ मध्यांचल ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 60.63%, 60.63%। ये अच्छा माना जाएगा। वैसे मिनिमम 70 होना चाहिए, है ना, मिनिमम 70 होना चाहिए। अगर आपका ग्रॉस एनपीए 70 है, 100 है, तो आपको 70 रुपीज जेब से निकाल के, मेहनत की कमाई से, प्रॉफिट से निकाल के यहाँ रखना चाहिए। प्रोविजन मिनिमम 70 होना चाहिए, थोड़ा सा कम है आपको ये इसमें जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो, लेकिन याद रहे 60.63% है। मिनिमम ये 70 होने से अच्छा माना जाता है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो है 60.63%। अब आता है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट मतलब जैसे कि आपके बैंक में सभी लोगों ने मिलके 9,667 करोड़ जमा है। उस 9,667 पर जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पड़ता है पूरे अमाउंट पे, वो है 3.75%।
कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट मतलब मान लीजिए कोई एफडी कराने आया उसमें 5%, कोई करंट अकाउंट आया उसमें 0%, कोई सेविंग अकाउंट आया उसमें 2.73%, 75%। तो ऐसे सबको मिला के जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट निकलता है, जमा पर खर्चा निकलता है, वो जमा पर जो खर्चा है वो है 3.75%। मतलब आपका जो 10,000 करोड़ लगभग मान लें 9,667 करोड़ को, तो उस पर जो खर्चा हो रहा है 3.75%, मतलब साल भर का। तो आप जो है 10,000 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है, उसमें 3.75%, तो 10,000 करोड़ में आप जो है कितना अगर हम लोग कैलकुलेटर चला लें तो आपका साल का जो खर्चा है, साल का खर्चा आप निकाल सकते हैं इसमें। और जो 3.75% है ये आपका साल का खर्चा है, तो 3,375 करोड़ का आपका खर्चा है। 10,000 करोड़ में 375 करोड़ का खर्चा है। अब आते हैं यहाँ पर बिजनेस पर ब्रांच। ये हुई ना बहादुरी वाली बात, है ना। एक शाखा जो है कितना बिजनेस करता है, तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक में अगर शाखा की बात करें तो कितने शाखा हैं, 1,397 शाखाएं शायद, है ना, 1,397 शाखाएं हैं। तो 1,397 शाखाओं में से जो एवरेज बिजनेस है, एक ब्रांच जो बिजनेस करती है, वो जो शाखा में से एक ब्रांच जो है 28.39 करोड़ का जो है बिजनेस करती है। 1,397 एम्प्लॉय हैं, 454 शाखाएं हैं, सही बात है, 454 शाखाएं हैं। तो 454 शाखाओं के द्वारा 1,397 एम्प्लॉय मिलके जो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस जो करते हैं उसका 12,890 करोड़ का बिजनेस करते हैं। 12,890 करोड़ का बिजनेस 454 शाखाएं मिलकर करती हैं, तो आपका बिजनेस पर ब्रांच हो गया 28.39 करोड़। तो आपको पता चला कि आपकी एक ब्रांच जो है लगभग 28.39 करोड़ का बिजनेस करती है। आपकी एक शाखा जो है लगभग माने तो 30 करोड़ का बिजनेस करती है। तो ये तो कमाल हो गया, है ना। एक ब्रांच जो है 30 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। और अगर एक एम्प्लॉय देखें, एक निरंजन जी को पूछें तो ये तो करोड़पति आदमी है, करोड़ों का व्यापार करते हैं खुद अकेले हैं। ये 9.23 करोड़ का व्यापार करते हैं, हमें मालूम ही नहीं था, नहीं इनसे 2-3 बार पार्टी ले लिए रहते, है ना। तो एज ए एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है वो 9.23 करोड़ है। वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है। ये घर जाएंगे, अभी तो सब सो गए होंगे घर में, कल उठाएंगे और बोलेंगे देखो मैं ऐसे नहीं हूँ भैया, मैं बैंक जाता हूँ, मैं अकेले जो है लगभग 10 करोड़ का कारोबार करता हूँ, साल भर में 10 करोड़ का कारोबार करता हूँ। तो बिजनेस पर एम्प्लॉय ₹9.23 करोड़। और नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय 2.3 लैक्स। तो बैंक को जो है साल भर में 2,34,000 कमा के भी देता हूँ नेट प्रॉफिट। ये पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जो है 9 करोड़ का बिजनेस करता है, 9.323 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट जो है 2,34,000 का साल भर में कमा के देता है। और बिजनेस जो है एक ब्रांच 28.39 करोड़ का बिजनेस करता है। अब एक आता है बैंक का CRAR, आप मध्यांचल ग्रामीण बैंक, CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जब हम लोन देते हैं तो वो एसेट होता है, हर एसेट में रिस्क होता है। जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका एसेट है ना, एसेट है। तो कैश इन हैंड आपके पास है तो कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क। कैश अभी शंकर जी के ब्रांच में रखे हैं, दूसरे बैंक के ब्रांच में रखे हैं, तो उसमें 20% का रिस्क है। स्टाफ लोन है तो 75% का रिस्क है। स्टाफ को अगर हाउसिंग लोन दिए तो 20% का रिस्क है। स्टाफ के अलावा अगर पर्सनल लोन दिए, रिटेल लोन दिए, 75% है। पर्सनल लोन को 100% है ना, पर्सनल लोन को 100% है। यील्ड एंड एडवांस का मतलब होता है जितने सारे एडवांस जो होते हैं, जैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड में 7%, है ना, और पर्सनल लोन में 11%, ये सारे लोन को मिला के जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट निकाले हैं, वैसे यील्ड एंड एडवांस निकाला जाता है। वो यील्ड एंड एडवांस कितने परसेंट का है, वो यील्ड एंड एडवांस होता है। तो यहाँ पर हर एसेट में रिस्क होता है, और उस रिस्क के आधार पर जो है कैपिटल रखना होता है, पूंजी रखना होता है। तो वो पूंजी जो है आपका 10.39% है, और बेसल 3 के अनुसार
जो भी रिस्क वेट हैं, जो आपके एसेट हैं, उनका रिस्क वेटेड एसेट हैं, उनमें पूंजी रखना पड़ता है 11.5%, लेकिन आपका जो है 10.39% है, क्योंकि भारत में जो फाइनली इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2023 से इम्प्लीमेंट होगा 11.50%। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ मध्यांचल ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 10.39%। CRAR जो है 10.39% है। अब आती है ये शानदार बात, सर्विस एरिया आपके कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है, क्योंकि कई बार जो है इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। तो सर्विस एरिया कवर्ड जो मध्यांचल ग्रामीण बैंक के लिए वो 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। इनका प्रधान कार्यालय जो है वो आपके सागर में है। एक सवाल ये भी पूछता रहता है कि क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, रीजनल ऑफिसेस, तो भी जरा कोई साथी यहाँ अगर जानते होंगे तो टाइप करके चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपके रीजनल ऑफिसेस कितने हैं। एक आध एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया था किसी बैंक के, शायद त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या किसी ग्रामीण बैंक में, कि रीजनल ऑफिस कितने हैं। तो 7 रीजनल ऑफिस के साथ 13 डिस्ट्रिक्ट में 1397 स्टाफ्स के साथ 454 शाखाओं के माध्यम से जो है आप 12,890 करोड़ का कारोबार करते हैं। 9,667 करोड़ लोगों ने आपके बैंक में जमा किया है। 3,223 करोड़ आपने एडवांस दिया है। और जो है आप जो प्रॉफिट है आप जो मेन आता है वो ये CD रेशियो, एक CD रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट है आपका टूल, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। तो क्रेडिट आपने जो डिपॉजिट उसका रेशियो जो है CD रेशियो कहते हैं, और CD रेशियो है 33.35%। 33.35%। क्यों ऐसा है देखिए, आपका 10,000 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है निरंजन जी, और तो आपने 3,000 करोड़ लोन दिया है, 33% तो हो ही गया ना। क्योंकि आपका डिपॉजिट है 9,667 करोड़, आपका एडवांसेस है 3,223 करोड़, तो एडवांसेस डिवाइडेड बाय डिपॉजिट करेंगे तो CD रेशियो आता है। CD रेशियो कम है, आपका CD रेशियो बढ़ सकता है, 50% जो ऊपर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो CD रेशियो 33.35% है CD रेशियो। और अब ये आता है नेट प्रॉफिट। वाह, बोरा भर भर के प्रॉफिट है तो ये तो बोरा भी छोटा पड़ गया है ना, उछल उछल के निकल रहा है प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप मध्यांचल ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 32.69 करोड़। 32.69 करोड़। और पिछले साल तो आपका लॉस में था। कोई साथी अगर लॉस का फिगर याद है तो टाइप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था तो लॉस की बात थी। लगभग 80 कितना 80-85 कितना है जी लॉस, अच्छा 86 लाख में कि करोड़ में था। लॉस जो है वो ज्यादा करोड़ में था शायद, है ना, करोड़ में था। तो नेट प्रॉफिट अभी इस बार आपने बहुत मेहनत किया और वो नेट प्रॉफिट को लाया 32.69 करोड़। उसका वजह ये है क्योंकि आपने अच्छे एडवांसेस दिए और एडवांसेस में 20% का ग्रोथ किया, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इनकम बढ़ा, और इंटरेस्ट इनकम बढ़ा और इसी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा। तो अगर समराइज करें इस पूरे आपके सेशन को, तो एज ए मध्यांचल ग्रामीण बैंक 454 शाखाओं के माध्यम से 7 रीजनल ऑफिस के संचालित कंट्रोलिंग संचालन के साथ 1397 एम्प्लॉय मिलके 12,890 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 9,667 करोड़ लोगों ने जमा किया, 3,223 करोड़ आपने लोन दिया। आपका कासा परसेंटेज बहुत अच्छा है, 62.59% है। आपका CD रेशियो 33.35% है। आपका नेट NPA 253 करोड़ है, ग्रॉस NPA 577 करोड़ है। आपका नेट प्रॉफिट 32.69 करोड़ है। आपका पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है वो 28 करोड़ का है। पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है 9 करोड़ का है। पर ब्रांच बिजनेस 28 करोड़ का है। और पर एम्प्लॉय प्रॉफिट 2.54 लाख का है। और इतने लोग काम करके आप लोगों ने एक साल में 32.69 करोड़ का प्रॉफिट दिया बैंक को। तो ये शानदार बात है। अगर इतना सारा चीज जो हमने यहाँ डिस्कस किए याद रख लेते हैं तो आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए तैयारी से संबंधित सभी चीजें
अच्छी हो जाएंगी और इनसे जुड़े हुए सवाल आया तो उसका अपने बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो जी हाँ, इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। किसी के मन में कोई सवाल है तो 2-3 मिनट आपके स्क्रीन पर हूँ मैं, सवाल पूछ सकते हैं। जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे, है ना। तो पूरा जैसे आईने के पास जाते हैं तो कैसे मुस्कुराते हैं, सेल्फी सेल्फी लेके देखना, अगर किसी को है ना ऐसे सेल्फी लेना, ऐसे सेल्फी, है ना, ऐसे सेल्फी तो कैसे करेंगे ऐसे, वाह मजा आ गया यार, सेल्फी में तो बड़ा मुस्कुराते हो भाई, हैं। ये देखो सेल्फी में तो बढ़िया मुस्कुराएंगे। तो जैसे सेल्फी लेते हैं वैसे मुस्कुराते हैं शंकर जी, वैसे हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि ये जिंदगी भी एक सेल्फी की तरह है। जब भी आप इस जिंदगी को ऑन करोगे, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। सर हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर एक दिन में मैंने आपको मैसेज किया था कि प्रोटेक्शन फॉर पेइंग बैंकर किस एक्ट में डिफाइंड है, एनआई एक्ट के, ये जानकारी चाहिए थी। एक जगह कहीं पे 85 भी मिला था और 89 भी है, कहीं कहीं मिला है। अच्छा, आपकी 89 है आवाज इसमें, नहीं आ रही, लेकिन आप वो माइक्रोफोन हटा दीजिए ना। 89 है इसमें, 89 नहीं नहीं, पेइंग आपका बैंकर, आवाज तो मुझे नहीं आ रही है, आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। पेइंग बैंकर 89। प्रोटेक्शन फॉर पेइंग बैंकर वो 89 हाँ, में है या 85 में है, ये जानकारी चाहिए थी। कहीं कहीं 85 भी मिला हुआ है। प्रोटेक्शन फॉर, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप, वो माइक निकालिए जरा, आपको किसी की आवाज आ रही है क्या बोल रहे हैं। यस सर, यस सर। हाँ बोलिए तो। प्रोटेक्शन फॉर पेइंग बैंकर किस एक्ट में डिफाइंड है, एनआई एक्ट के? हाँ हाँ, किस एक्ट में डिफाइंड है प्रोटेक्शन फॉर पेइंग बैंकर? देखिए पेइंग बैंकर 85 में है 85 में है और ना? कलेक्टिंग बैंकर जो है 131 में है। हाँ सर, लेकिन कहीं कहीं शायद आप ही के वीडियो में 89 भी मिला हुआ है, यही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वो 89 जो है, देखो एनआई एक्ट का ना 89, वो समझने में आपको गड़बड़ी हुआ होगा। 89 जो है वो दिखाता है किसके लिए, वो भी कलेक्टिंग के लिए तो 131 है, पेइंग 131 बैंकर के लिए कलेक्टिंग का तो तो कंफर्म है। वो 89 तो डिसऑनर के लिए है, जो अल्ट्रेशन वाला है वो। तो मतलब ये अगर प्रोटेक्शन फॉर पेइंग अगर जो, बैंकर का, देखो मैं बता रहा हूँ वो उसमें भी प्रोटेक्शन है। 89 में क्या है, 89 में आप एक बात थोड़ा क्लियर समझ लो। 85 क्या है, अगर पेइंग बैंकर जो है उसके लिए है, और 131 जो है वो 131 जो है कलेक्टिंग बैंकर के लिए। लेकिन 89 में क्या है, अगर आपने पेमेंट कर दिया और मटेरियल अल्ट्रेशन जो है अपने नेकेड आई से दिख नहीं रहा है, तो उसमें प्रोटेक्शन है, तो उसमें प्रोटेक्शन है ना। अगर जो क्वेश्चन सर सीधे इतना पूछेगा कि इन विच अंडर विच सेक्शन पेइंग बैंक गॉट प्रोटेक्शन ऑफ एनआई एक्ट, तो क्या लिखा लगा गया, 85 या 89? पेइंग बैंकर के लिए पूछेगा तो वो आएगा आपका 85। ठीक, क्लियर अच्छा, बात। पेइंग बैंकर के लिए पूछेगा तो 85। लेकिन अगर पूछेगा कि अगर भुगतान करते समय अगर मटेरियल अल्ट्रेशन है और वो आपको जो नेकेड आई से वो विजिबल नहीं हो रहा है और पेमेंट हो गया, तो वहां पर 89। ठीक है, 89। क्लियर है। ओके सर। और कलेक्टिंग बैंकर जो क्रॉस चेक कलेक्ट करते हैं उनमें 131। ये हुई ना बात। चलिए, और कोई साथी। थैंक यू। मनीष जी। वाह, शंकर जी का बढ़िया एकदम है ना, सब सही चल रहा है। और दीवार में लगाए हैं आपने सब, 2000 के नोट लगा दिए सब उधर हैं। तो ये बढ़िया है। हेलो। ये जो 3 सेक्शन है, मटेरियल अल्ट्रेशन 89 और जो पेइंग बैंकर है 85 और कलेक्टिंग बैंकर है 131। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे शंकर जी। नहीं सर। हाँ 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 जी, मनीष जी बोलिए। सर ये क्वेश्चन अभी जो कलेक्टिंग बैंकर का और जो पेमेंट इसका है, ये जीआईबी में भी आया था सर अभी आया था ना। क्वेश्चन अभी। हाँ जी बिल्कुल सर आया था। जेबी में आता है और आपके प्रमोशन एग्जाम में भी आता है। ये पॉपुलर अच्छा। सीरीज के क्वेश्चन में आते हैं। और जी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करते हैं तो उसमें जी 10 चीजें थोड़ी पॉपुलर सीरीज में जो है पूछता है। एक तो चेक, जो इंडोर्समेंट क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑन पेइंग बैंकर क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑन मटेरियल अल्ट्रेशन फॉर पेइंग बैंकर आता है, और प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर।
ये जो है काफी, और इंचोर्ड चेक्स क्या होते हैं, इंचोर्ड चेक क्या होते हैं, प्री डेटेड चेक क्या होते हैं, वर्ड्स वाला पूछता है। ये कुछ पॉपुलर सीरीज के सवाल हैं, हो सकता है एक दो सवाल आपके यहाँ आ जाए, नहीं तो किसी दूसरे बैंक में आ जाए। सर ये तो अपने बैंक का फिगर का कितने क्वेश्चन आएंगे सर, मतलब? ये वैसे तो एटलीस्ट एक सवाल आएगा, एटलीस्ट एक सवाल, लेकिन तजुर्बा कहता है कि 2 सवाल एवरेज माने, 2 सवाल एवरेज। और कई दफा ये भी देखा गया है कि 5-5 सवाल भी पूछा गया, CRAR भी पूछा गया, प्रॉफिट भी जी पूछा गया, डिपॉजिट भी पूछा गया, और साथ ही साथ कैपिटल भी पूछा गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें पूछ लेते हैं। तो आप जितना मैंने चीजें यहाँ पर आपको पढ़ाया है, अगर उतना जी। आप देख लेते हैं तो बढ़िया हो जाएगा। हैं, राजू नारायण जी भी आ गए हैं। राजू जी कुछ हाँ कहना चाहते हैं? सर, सर नमस्कार सर। बहुत नमस्कार जी। मैं ये पूछ रहा कहाँ था से सर बोल कि रहे हैं पहले बताइए? मैं सर JRGB से बात कर रहा हूँ सर, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से। अरे वाह, और जगह जगह कौन सी है आपकी? जगह रामगढ़ है सर, ये रांची के पास पड़ता है, रामगढ़ कैंप। तो रांची वो रामगढ़। सावन का मेला चालू हो गया क्या, सावन का मेला? हाँ बस 2 दिन बाद चालू हो जाएगा सर। अरे वाह, वहाँ 2 साल के बाद आ रहा है सर। कितने दिन आज तक तो चलता है? आज तो मोदी साहब भी आए थे ना देवघर में। ऐसा क्या? हाँ, तो फिर हम लोग भी तो हैं ना, जब हमारे हमारे वो सीनियर बैंकर हैं, हम आधा बैंकिंग तो वही कर देते हैं। भाई बहनों, बैंक जाओ, मुद्रा लोन लीजिए, बैंक जाइए, तो हम लोग भी जाएंगे फिर। कितने दिन चलता है? आइए सर, स्वागत है सर आपका। 1 महीने चलता है सर। ठीक है, इस बार जरूर आएंगे। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था ना कि जी जो डेटा आंकड़े से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो अगर किसी बैंक का जो रिटेन एग्जामिनेशन है वो 31 के बाद, यानी कि अप्रैल महीने में लास्ट वीक में हो रहा है, मई में हो रहा है, या अप्रैल के सेकेंड वीक में हो रहा है, तो वो जो आंकड़ा होगा वो फिनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का होगा या फिर उस करंट ईयर का होगा? करंट ईयर का तो आया ही सपोज नहीं। करंट ईयर का तो आया ही नहीं, कैसे होगा? करंट ईयर का तो तब होता है जब ऑडिट हो जाता है, फिर तब आता है ना। तो आते आते जी मई हो जी जाता है, मई हो जी जाता है। कई बैंकों का अभी तक भी नहीं आया है, जून में आता है। तो ये मान के चलिए, अप्रैल मई जून में अगर एग्जाम होता है और उसमें बिजनेस फिगर पूछा जाता है, तो डिपेंड करेगा कि आपके बैंक ने वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक जो आपकी प्रगति रिपोर्ट है वो जारी किया कि नहीं जारी किया। अगर वो बुलेटिन जारी कर दिया तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा। अगर वो बुलेटिन जारी नहीं किया तो पिछले साल के फिगर याद कर लीजिएगा और एक दो फिगर उससे पूछ लेगा, जी मतलब मार्च 21 का। और चूंकि अभी जी मैक्सिमम ब्रांचेस बैंकों के फिगर 31 मार्च 22 के आ गए हैं, तो आपको 31 मार्च 22 का पढ़िए। और ये जो 31 मार्च 22 का फिगर है, ये आखिरी मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा। ठीक है, जी, धन्यवाद सर। ओके। और रही बात इंटरनल में और जो पॉलिसीज होते हैं, जैसे HR पॉलिसी है, तो HR पॉलिसी मुझे मध्यांचल ग्रामीण बैंक का मिला नहीं, तो इसलिए मैं उस पर वीडियो अच्छा नहीं बना पाया। अच्छा, पॉलिसीज क्या क्या पढ़ ले सर? पॉलिसीज में क्या क्या पढ़ लें? पॉलिसी में पहला इंपॉर्टेंट पॉलिसी, अभी ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है वो HR अच्छा पॉलिसी। HR पॉलिसी से 2 सवाल पूछ ले रहा है, 2 सवाल। दूसरा जो है ये बिजनेस फिगर, ऑडिट पॉलिसी। जो बिजनेस फिगर ये बात करें, हाँ हमारे शंकर जी ने कहा ऑडिट पॉलिसी है ना, तो ऑडिट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमारी अनियमितताओं को उजागर करने की हमारी प्रणाली कैसी है, उस अनियमितता के होने पर हम ब्रांच को किस तरह से वर्गीकृत करते हैं, ब्रांच पे उसका कंप्लायंस कैसे करते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, उसका क्लोजर कैसे करते हैं, तो ये ऑडिट में आता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल रिस्क मैनेज करने के लिए अच्छा टूल माना जाता है, इसलिए ऑडिट पॉलिसी पे। तो पहला है HR पॉलिसी, दूसरा है ये बिजनेस फिगर, तीसरा है ऑडिट पॉलिसी, चौथा है क्रेडिट पॉलिसी, पांचवा है रिकवरी पॉलिसी, छठा है रिटेल लेंडिंग पॉलिसी, मतलब आपके जो लोन के छोटे छोटे लोन स्कीम्स हैं, हाउसिंग लोन पढ़ लिए, और आपका एजुकेशन लोन पढ़ लिए, आपका जो पॉपुलर सीरीज के लोन है, व्हीकल लोन पढ़ लिए, पर्सनल लोन पढ़ लिए, गोल्ड लोन पढ़ लिए, है ना। ये सारी चीजें छोटा छोटा पढ़ लीजिए। और लोन का जब पढ़ने जाते हैं तो आप सिर्फ पढ़िए नहीं, अपने डायरी में लिखिए भी। जैसे मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिखा, तो हाउसिंग लोन में सबसे पहले लिखिएगा मैक्सिमम हाउसिंग जो लोन का क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना देते हैं। अगर एक घर कोई लेने आता है 20 लाख का, तो आप कितना लेते हैं? 90% लोन करते हैं, 10% मार्जिन लेते हैं। तो ये अलग अलग सेगमेंट वाइज अलग अलग होता है।
फिर आपका दूसरा चीज जो याद लिखना है आपको, रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम कितना होता है। तीसरा, मार्जिन कितना मैक्सिमम होता है। चौथा, उसमें सिक्योरिटी कितना लेते हैं, और मोरेटोरियम कितना। ये इतना 4-5 चीजें आप नोट कर लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, रिपेमेंट विद मोरेटोरियम और सिक्योरिटी। फिर से नोट कर लीजिए, एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, रिपेमेंट विद मोरेटोरियम और सिक्योरिटी। ये 5 चीज हर लोन का कागज में लिख लीजिए। एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम और सिक्योरिटी। जैसे किसी को शॉप लोन दे रहे हैं, है ना, हमारे निरंजन जी अभी मैनेजर बन जाएंगे, उसके बाद ना किसी बिजनेसमैन को बोलेंगे कि भाई तुम चलो हमको, आप एक 25 लाख का दुकान खरीदो, मैं लोन दे रहा हूँ। तो एक ऐसा कोई शॉप लोन की स्कीम होगी, बिजनेस शुरू करने वाली स्कीम होगी आपके बैंक का, तो उसको जरूर देख लीजिए। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट टूल दे रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद धंधा पानी शुरू करने का ये दौर आया है। अभी फेस्टिवल सीजन भी आने वाले हैं, तो सभी बैंकों को ये पुश किया जा रहा है कि जो बिजनेसमैन है, दुकान करना चाहता है, उसको दुकान दिलाना है, तो उनको लोन दीजिए, एमएसएमई सेक्टर को लोन दीजिए। तो किसी भी लोन का आप 4-5 पैरामीटर लेंगे। हाँ जी, हाँ कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये 5 चीजें, जैसे क्वांटम ऑफ फाइनेंस, एलिजिबिलिटी, मार्जिन, रिपेमेंट विद मोरेटोरियम और सिक्योरिटी, तो आपको एक बढ़िया चीज मिल जाएगा। आप नोट्स बना के शुरू कर लीजिए, देख लीजिए, एक एक 10 पन्ने में लिखा होगा, उसको नहीं पढ़ने का, सिर्फ 5 चीजें पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर पिछले बार स्कोरिंग मॉडल भी पूछ दिया था सर। हाँ, स्कोरिंग मॉडल पूछता है, क्योंकि वो क्रेडिट पॉलिसी का एक हिस्सा है। क्रेडिट पॉलिसी का एक हिस्सा है कि इस ये मॉडरेट रिस्क है, लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जी ये लो रिस्क है, स्कोरिंग मॉडल पूछता है ना। अच्छा। भी एक तरह से याद कर लीजिए कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, तो ये हाई रिस्क में है, मॉडरेट रिस्क में है, कर सकते हैं लोन, नहीं कर सकते हैं, ये पूछने के लिए देता है। आपका एक पेज उसको याद रखने की जरूरत है। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। आप इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिस तरह सेल्फी लेते समय मुस्कुराते हैं, हमारे शंकर जी मुस्कुराते हैं। इनको तो हम बुला ही लेते हैं, आप मुस्कुराने के लिए आ जाया करो। अभी इनका एग्जाम नहीं है, लेकिन ये आ जाते हैं, बढ़िया। सही बात है। रंग भी इन्होंने गुलाबी रखा है। तो 2000 का नोट कलर है सर। सोचा था कि मैं अपने बगीचे, अपने शहर के बेहतरीन बगीचे से एक बेहतरीन गुलाब लाऊं, ये शंकर जी के लिए सोचा था कि मैं अपने शहर के एक बेहतरीन बगीचे से बेहतरीन गुलाब लाऊं, लेकिन जो खुद ही गुलाब है उसके लिए क्या गुलाब लाऊं। तो गुलाबी रंग से पेंट कर रखेगा, तो ये गुलाब हम। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है, बारिश टाइम हो गया, सर, टाइम आवाज हो कट गया। रही है। यहाँ पर बारिश हो रही है, तो इसीलिए आवाज कट रही है। आपसे विदा लेते हैं हम। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतरीन स्वास्थ्य और आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आपकी सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।